वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग माउथ वॉश पे जो डेंटिस्ट का रिकमेंडेड माउथ वॉश है, जो भी डेंटिस्ट हैं ये रिकमेंड करते हैं, और ये हेक्सीडाइन क्लोरोहेक्सीडाइन माउथ वॉश है जिसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। और आज एक अच्छा सा आपको ये IPCA हेल्थ इंडिया का है। और दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए माउथ वॉश कब होता है। माउथ वॉश ये तब यूज़ होता है जब आपका दांत साफ किया जाता है ना, दांत साफ करते हैं डेंटिस्ट, तो उसके बाद ये माउथ वॉश को हमेशा देते हैं। जो भी बैड ब्रेथ है या जो जर्म्स होती है वो सब नहीं लगे, और ये सेफ्टी के लिए रहता है। और दांत धब्बा जो दांत में पीला रहता है उसको साफ करने के लिए रहता है। और ये एक तरह का माउथ वॉश बना हुआ है जो IPCA हेल्थ ने बनाया है। और इसमें देखेंगे तो इसमें जैसे लिस्टरिंग और CB बेस्ड रेंजेस भी है। और ये एक तरह का, मैं आपको डिस्क्लेमर ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ डॉक्टर के देख रेख में करें। मैं ये सिर्फ वीडियो आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। आप डेंटिस्ट का एडवाइस लें आप इस तरह के कोई भी माउथ वॉश का, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और बंद कर दें अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि हर आदमी का जो माउथ की कंडीशन होती है वो डायग्नोसिस पे ही पता चलती है। और दोस्तों, हेक्साडीन और क्लोरोहेक्साडीन क्या है जो इस पे लिखा हुआ है, ये हेक्साडीन कंटेन करता है क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकोनेट। ये एक तरह से एंटीसेप्टिक है डेंटिस्ट्री में। और ये प्रोडक्ट जो है एक तरह से मैं आपको बता सकता हूँ कि इस तरह का जो 65 ml का जो प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ सैंपल के लिए होता है। वो जो डॉक्टर्स देते हैं पेशेंट को, ये सोल्ड करने के लिए नहीं होता है। तो मैं आपको एक जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ। और क्लोरोहेक्सीडाइन एक तरह का जो होता है ना, जिससे बैक्टीरिया जो माउथ में होता है वो रिड्यूस होता है। और इससे कंट्रोल प्लेग्यू होगा और गम इन्फ्लामेशन, प्लेग्यू को कंट्रोल होगा और गम इन्फ्लामेशन भी ठीक होता है। जब आप डेंटल सर्जरी करते हैं या जिनवाइटिस आप में प्रेजेंट रहता है, जिनवाइटिस तो आप समझते हैं, पूरा प्लेग्यू के बाद जो जिनवाइटिस का ही स्टेज आता है। अब की इफेक्ट्स जो होता है इसमें स्ट्रॉन्ग की बेनिफिट्स देखिए तो इसमें स्ट्रॉन्ग जो है एंटी स्पेक्टिव एक्शन है। इसमें क्लोरोहेक्साडाइन जो है वो किल्स करता है बहुत ज़्यादा जो भी मुंह में बैक्टीरिया है जो आपको प्लेग्यू और गम डिजीज को कॉज करता है, वैसे बैक्टीरिया को वो किल करता है, ठीक है। और इससे आपको गम का ब्लीडिंग रिड्यूस होता है और इन्फ्लामेशन भी कम होता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करें या आप पोडेंट कुछ पीरियड्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। 1-2 महीना में आपको इसका इफेक्ट पड़ेगा। और कंट्रोल बैड ब्रेथ में भी ये मदद होगा। जैसे कंट्रोल बैड ब्रेथ को हैलिटोसिस कहते हैं, और ये एक तरह से आपको बैड ब्रेथ का जो है सोर्सेस को रिड्यूस करेगा। और एक इजी टू यूज़ ये है कि आप इसको जो है क्विक रेंज के लिए ले सकते हैं। अब इसकी देखें तो 2 साल का है और ये IPCA हेल्थ के द्वारा है। आप इसका वार्निंग में दिया रहता है कि आप 10 ml ट्वाइस डे में करें, इसको सैलो नहीं करें, ये ओरल यूज़ के लिए ही है। और आप जो भी इसका प्रोलॉन्ग्ड आपको यूज़, ये टेम्पररी यूज़ के लिए ही है, जो टीथ को साफ़ करने के लिए, ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं है, ये कुछ समय के लिए ही है। जो आपका दांत में जो पीलापन आया तो वो सब यूज़ करके आप ठीक करें अपने दांत को। अब इसकी देखिए, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप ये इंडिकेशन में प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट ऑफ जिनवाइटिस के लिए है। आप डेंटल विजिट्स के द्वारा ही आप यूज़ करें डेंटिस्ट में। और ये प्लेग्यू को मिनिमाइज करता है बिल्ड अप ब्रशिंग के साथ आप अगर यूज़ करते हैं। ये ट्रीटमेंट फंगल इन्फेक्शन, ओरल कैंडिडिक्स ट्रीटमेंट करता है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये मदद करता है। ये ट्रीटमेंट में जैसे माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन में, उसमें भी वायरल इन्फेक्शन में भी मदद करता है। और ये देखिए एल मुन्ना पे रहता है, उससे आप 30 सेकेंड तक मिनिमम उसको पूरा जो है माउथ में डालें और गुलगुली करें। मतलब गुलगुली मतलब पूरा जो
मुंह में डाल करके अपवर्ड डाउनवर्ड पूरा रोटेट एंटी क्लॉकवाइज पूरे दांत में पूरा लिक्विड जो होता है कुल्ला टाइप का जो होता है ना वैसे करें, और उसको शैलो नहीं करें। आप इसको कम से कम 30 सेकेंड्स तक आधा मिनट तक मॉर्निंग में या इवनिंग में आप ब्रश करने के बाद ही करें। जब भी ये जो आप यूज़ करते हैं माउथ वॉश तो ब्रश करने के बाद ही आपको ज़्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि जो दांत में फंसा हुआ रहता है ना वो सारा चीज़, और ये प्रोफेशनल एडवाइस पे ही यूज़ करें। क्लोरोहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट सोडियम आईपी डाइल्यूटेड टू क्लोरोहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट फ्लेजन फेवर एक्वेस कलर ब्रिलियंट ब्लू। तो ये था आपका ये जो है क्लोरो माउथ वॉश हेक्सीडाइन। अब दोस्तों मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये अब इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए दोस्तों, ये एक तरह से हेक्सीडेंट फार्मूला जो है क्लोरोहेक्साइन ग्लूकोन में एक तरह से एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अदर कंपोनेंट इसमें सॉल्यूशन में जो इसमें दिया माउथ वॉश में इसमें फ्लेवरिंग एजेंट है और ह्यूमिकेंट्स है और सॉल्वेंट है जो स्टेबलाइज करता है टेस्ट और बॉटल का सेल लाइफ। एक्टिव क्लोरोहेक्साइन जो है एक तरह के एंटी एक्सेप्टिव और एंटी प्लेग्यूस्टेक्स है। आप कितना समय तक इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें यूज़ करने का यही समय है कि आप मुंह में डालें इसको और 10 से 15 ml और 30 सेकेंड तक उसके बाद थूक थूक फिर स्पीट आउट कर दें। इसको स्वैलो ना करें, जैसे कुल्ला करते हैं ना पानी से, ब्रश किए तो टूथपेस्ट से, तो वैसे ही करके पूरा जो है पूरा जगह लिक्विड जाएगा, तो जहाँ भी फंसा हुआ रहेगा वो निकल जाएगा। नॉनवेज भी जो खाते हैं वो उन लोग के भी दांतों में फंसता है, तो एक अच्छा माउथ वॉश तो यूज़ करना ही चाहिए। और टाइमिंग टिप्स में आप इसको रेगुलर टूथ ब्रश के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे एनोलिक डिटर्जेंट 30 मिनट्स ब्रशिंग के बाद। और इसमें जो क्लोरोहेक्सिडाइन है शॉर्ट फॉर्म के लिए होता है कम से कम 1 से 2 वीक्स डेंटल प्रोसीजर्स के बाद, जब तक डेंटिस्ट आपको एडवाइस स्टॉपिंग नहीं। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रिकमेंड किया जाता है, बिना सुपरविज़न के लिए साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो दोस्तों यही है कि आपका दांत वाँत साफ़ हुआ है ना, तो उसमें जो भी उसको एक अच्छे हाइजीन के लिए तब तक जो है डेंटिस्ट सब कम समय के लिए 1-2 हफ्ता के लिए यूज़ करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद फिर ये उतना नहीं होता है। फिर आप नॉर्मल जब आपको में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप नॉर्मल में आ सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस में देखिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन है, जैसे टूथ और टंग स्टेनिंग जैसे ये प्रॉब्लम हो सकता है, और आपको टेस्ट चेंजेस भी हो सकता है, ठीक है। और इंक्रीज कैल्कस और टार्टर ये भी हो सकता है। माउथ ड्राइनेस और इरिटेशन भी हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। डू नॉट सॉलो करने पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट हो सकती है सॉलो करने पे, ठीक है। अब चलिए कंपैरिजन करते हैं दूसरे माउथ वॉश के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये जो डेंटल का यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे माउथ वॉश से, जैसे हेक्सीडाइन क्लोरो हेक्सीडाइन ब्रशेस जिसमें हेक्सीडाइन और जैसे लिस्ट्रीन से यूज़ कर रहे हैं, तो हेक्सीडाइन जो है ये दूसरों से स्ट्रॉन्ग है, जिसमें प्लेग्यू जिसमें लगता है बैक्टीरिया के कारण। लेकिन जो लिस्ट्रीन ऑयल एसेंशियल ऑयल है वो एंटीसेप्टिक है, लेकिन वो क्लिनिकली उतना ज़्यादा प्लेग्यू कंट्रोल नहीं यूज़ करता है। क्लोरोहेक्सीडाइन जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्लिनिकल जैसे सर्जरी के बाद या कुछ जेंजिविटिस के बाद। लिस्ट्रीन जो होता है वो ग्रेट डेली फ्रेशनेस और लॉन्ग टर्म ब्रेथ। मतलब ये जो हेक्सीडाइन है, जैसे आप दांत वाँत साफ करवाए हैं ये डेंटली सर्जरी, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। साइड इफ़ेक्ट्स में लिस्ट्रीन जो होता है, इसका जो है साइड इफ़ेक्ट्स में लिस्ट्रीन अल्कोहल से होता है, इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, जो आपको स्टेन टीथ जैसे स्टेन टीथ जो दांत डब्बा को साफ करता है, जैसे क्लोरोहेक्सीडाइन पूरा दांत को साफ करता है, वैसे लिस्ट्रीन नहीं उतना साफ कर पाता है। हेक्सीडाइन और वर्सेस सीपी बेस्ड माउथ वॉश जो होता है, यानी सीटल प्राइडिनियम क्लोराइड जो माउथ वॉश होता है, सीपीसी एक तरह से गुड बैक्टीरियल होता है एवरीडे यूज़ के लिए, और ये आपको कम
स्टेनिंग के लिए, लेकिन ये क्लोरोहेक्सिडाइन जो होता है ये इफेक्टिव है आपको रिड्यूस करने के लिए प्लेग्यू और जेनवाइटिस के लिए। सीपी और अल्कोहल फ्री रेंजेस होता है, आप डेली या लॉन्ग टर्म ओरल हाइजीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हेक्सिडाइन जो होता है आप क्लिनिकली या डेंटिस्ट ही रिकमेंड करते हैं तभी होता है। हेक्सिडाइन वर्सेस हाइड्रोक्सन पेरोक्साइड, जिसमें माउथ वॉश में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसमें आपको क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है आपको वाइटनिंग करता है या कुछ हल्का छोटा मोटा ओरल वुंड्स के लिए सही होता है, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे आपको क्लोरोहेक्सिडाइन है प्लेगी कंट्रोल के लिए है, और ये अगर आप इरिटेशन भी हो सकता है अगर आप इसको मिसयूज़ कीजिएगा। क्लोरोहेक्सिडाइन जो होता है पावरफुल शॉर्ट टर्म क्लिनिकल एंटीसेप्टिक है, ये पावरफुल है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। लेकिन दूसरा माउथ वॉश है आप डेली यूज़ के लिए कर सकते हैं, फ्रेश ब्रेथ के लिए या अपने दांतों को वाइट करने के लिए। लेकिन ये जहाँ प्रॉब्लम आपको जिंजाइटिस प्लेग्यू रहेगा या कुछ आपको दांत साफ होगा या कुछ ऑपरेशन होगा तो यही डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं। वो देखिए हर का एक पेशेंट का एक कैटेगरी होता है, सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग ही माउथ वॉश देते हैं। तो आप यूज़ क्यों करेंगे? यूज़ इसलिए करते हैं कि जो इनको भी डेंटल सर्जरी के बाद डीप क्लीनिंग होता है उसके लिए ये डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं। जिसके पास ज़्यादा जिंजाइटिस नहीं होता है, छोटा मोटा जिंजाइटिस होता है और ये शॉर्ट क्लिनिकल कोर्स के लिए भी सही होता है, और ये आइडियल नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं है। आप माउथ वॉश को रिप्लेसमेंट के लिए आप इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं रेगुलर। ये चिल्ड्रेन जो भी यूज़ करें वो डेंटिस्ट के एडवाइस में है, और पीपल जो एलर्जिक है जिसका इंग्रेडिएंट्स वो भी यूज़ ना करें, डॉक्टर से सलाह दें कि कौन सूट करेगा। डॉक्टर बैठे रहते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं, दांतों की क्या बिहेवियर है, दांतों की क्या सिम्टम्स है, दांतों की क्या कंडीशन है, तो उस अकॉर्डिंग वो सारा आपको देते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको बता दिया है कि कोई भी चीज़ बहुत चीज़ होते हैं ना ट्राई करते हैं, तो ट्राई करें तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ट्राई करेंगे तो आपका दांत प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने से छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, फिर सीखिएगा तो फिर आप भी सीख सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट है उनके पास जाने से, क्योंकि कोई भी आदमी हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, कोई एक चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकल टिप्स और माय ऑनेस्ट टेक ये है कि आप ये एक इफेक्टिव है और ये शॉर्ट है और एक्सेप्ट स्टेनिंग में भी ये अच्छा है। ठीक है, ब्लशिंग और फ्लॉसिंग में भी सही है। ठीक है, और ये स्टोर प्रॉपरली आप इसको कीजिए, चिल्ड्रन से बचा करके रखिए, बच्चे सब निगल जाते हैं। ठीक है, और अगर ये उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पेशेंट को सही तरह चीज़ को देने के लिए, तो वही चीज़। और ये मैकेनिकल क्लीनिंग में भी है, ये प्रोफेशनल क्लीनिंग में भी यूज़ होता है। और फाइनल इसका रिकमेंडेशन ये देखा जाए कि हेक्साडीन IPCA जो है एक ट्रस्टेड क्लिनिकल माउथ वॉश है, जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी है कि ये शॉर्ट टर्म प्लेग्यू या गम इन्फ्लामेशन के प्रॉब्लम को ठीक करता है। अगर जैसे CPC रेंजेस या अल्कोहल फ्री रिफ्रेशिंग फार्मूलास, वो भी आप हेल्थ एक्सपर्ट पे ही यूज़ करें। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो भी बंद करें, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, उसके लिए डॉक्टर डेंटिस्ट हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को लग रहा है कि आपको मैं कुछ अपने इनसे कोशिश कहा कि समझा सकूं, और जब भी माउथ वॉश किए तो पूरे सेक करें। ठीक है, सेक करके यहाँ देखिए इसका जो होता है ना, आप इसका आधा भी होता है ना, यहाँ इतना भी अगर आप ले लेंगे तो आपका पूरा दांत साफ रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को लाइक किए हैं तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।